वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 27 मई 2021 और 27 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 25 मई। प्रत्येक वर्ष विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व थायराइड दिवस की थीम मदर बेबी आयोडीन, द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन ऑन द वुमेन एंड हर बेबी है। थायराइड तितली के आकार की एक ग्रंथि है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित इंडोक्राइन ग्रंथि में होती है, जो गले में T3 थायरोक्सिन और T4 ट्राईआइडोथायरिन का निर्माण करती है और शरीर में थायराइड उत्तेजक हार्मोन नामक हार्मोन बनाती है, जिससे शरीर की एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन और दूसरे हार्मोन्स के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस भी 25 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने रक्षा व सुरक्षा, आतंकवाद रोधक, साइबर सुरक्षा और पर्यावरण परिवर्तन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, न्यूजीलैंड। भारत ने रक्षा व सुरक्षा, आतंकवाद रोधक, साइबर सुरक्षा और पर्यावरण परिवर्तन जैसे मुद्दों पर कार्य करने के लिए न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया है। दोनों देशों के द्वारा आपसी संबंधों पर द्विपक्षीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में दोनों देशों के मध्य हुई बैठक में कोविड-19 की वैक्सीन और दवाइयों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारत के द्वारा पहला भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मालदीव। भारत के द्वारा मालदीव के अड्डू शहर में पहला भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। यह निर्णय मालदीव में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए लिया गया है। वाणिज्य दूतावास खोलने के बाद भारत के पड़ोसी पहले की नीति के तहत भारत और मालदीव के बीच संबंधों को और मजबूत बनाया जा सकेगा। ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए प्रमुख के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक हैं। सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीआई का मोटो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इजराइल। भारत और इजराइल के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 3 वर्ष के लिए एक संयुक्त योजना पर हस्ताक्षर किया गया है। यह कृषि क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच 5वीं संयुक्त कार्य योजना है। इससे पहले दोनों देशों के मध्य कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए 4 योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। इन चारों योजनाओं के तहत इजरायली कृषि एवं तकनीक के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई थी। यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजरायली की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB का नेशनल अवार्ड 2021 किस स्टार्टअप को प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, ब्रीथ एप्लाइड साइंसेज। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के नेशनल अवार्ड 2021 से बेंगलुरु के स्टार्टअप ब्रीथ एप्लाइड साइंसेज को सम्मानित किया गया है। इस स्टार्टअप को कार्बन डाइऑक्साइड को रसायन एवं ईंधन में बदलने वाले एक कमर्शियल सॉल्यूशन विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया है। यह शोध जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के न्यू केमिस्ट्री यूनिट के प्रोफेसर सेबेस्टियन सी पीटर और उनके समूह के द्वारा किया गया है। प्रोफेसर सेबेस्टियन सी पीटर ब्रीथ एप्लाइड साइंसेज के संस्थापक एवं निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के सभी आकांक्षी जिलों में जनजातीय समूहों के लिए वन धन पहल को लागू करने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नीति आयोग। भारत के सभी आकांक्षी जिलों में जनजातीय समूहों के लिए वन धन पहल को लागू करने के लिए ट्राइफेड ने नीति आयोग के साथ साझेदारी की है। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण के बीच इस समझौते पर साइन किए गए हैं। योजना के तहत उन जिलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा जहां पर जनजातीय आबादी 50% से ज़्यादा है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड की स्थापना 1987 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राइफेड के वर्तमान कार्यकारी निदेशक रमेश चंद मीणा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, जॉर्डन क्लार्कसन। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जॉर्डन क्लार्कसन को दिया गया है। ये हैं जॉर्डन क्लार्कसन। जॉर्डन क्लार्कसन यूटाह जज टीम के खिलाड़ी हैं। इस पुरस्कार की सूची में दूसरे नंबर पर जॉय इंगल्स रहे हैं। जॉर्डन क्लार्कसन यह पुरस्कार जीतने वाले यूटाह जज टीम के पहले खिलाड़ी हैं। यूटाह जज अमेरिका की एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 25 मई से 31 मई। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह का आयोजन 25 मई से 31 मई तक किया जा रहा है। यह सप्ताह गैर स्वशासित प्रदेश के निवासियों के लिए आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 11 के तहत गैर स्वशासित ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जिनके निवासियों को स्व प्रशासन का अधिकार प्राप्त नहीं है। वर्ष 1946 में विश्व के 72 देशों के क्षेत्रों को गैर स्वशासित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब तक कुल 54 गैर स्वशासित प्रदेश उपनिवेशवाद से मुक्त हो चुके हैं तथा एक प्रदेश जंजीबार तंजानिया में शामिल हो गया है। वर्तमान में गैर स्वशासित क्षेत्रों की संख्या 17 है, जिनमें से 10 प्रदेशों पर यूनाइटेड किंगडम का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, वेलेरिया लुसेली। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 वेलेरिया लुसेली को प्रदान किया गया है। वेलेरिया लुसेली मैक्सिकन लेखक हैं। उन्हें यह पुरस्कार लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार वर्ष 1994 से प्रदान किया जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।